Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Hope you guys doing well. So आज हमारा वीडियो है on setup Kubernetes cluster with EC2 instance using Ubuntu 22. तो पहला हमारा वीडियो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, इंट्रोडक्शन टू Kubernetes. होप आप लोगों ने देखा होगा. सो दिस इज सेकंड वीडियो ऑन द Kubernetes सीरीज. आज हम सेटअप करेंगे Kubernetes ऑन EC2 इंस्टेंस. सो सबसे पहले देखते डायग्राम, सेटअप डायग्राम. यहाँ पे जैसे डायग्राम में देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे 3 मशीन सेटअप किए हुए. हम करेंगे 3 सेटअप, मास्टर एंड 2 नोड. तीनों मशीन हमने EC2 सेटअप किया हुआ है. मिनिमम हमने T2 सीरीज से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे. जैसे मास्टर इंफ्रास्ट्रक्चर, मास्टर मशीन आप देख सकते हो, तो उसके अंदर हम क्यूब कंट्रोल मैनेजर, क्यूब शेड्यूलर एंड एपीआई सर्विस, प्रॉक्सी एंड क्यूबलेट, जो हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं कि कौन से रोल या पर्टिकुलर कौन से फीचर जो मास्टर में डिप्लॉय होते हैं और कौन से फीचर नोड में मेंटेन होते हैं. सो जो नोड मशीन है उसमें क्यूब प्रॉक्सी, जिसमें कंटेनर हम मल्टीपल सेटअप करेंगे. और यहाँ पे हमने इमेज जो OS की ली हुई है वो है Ubuntu 22. सो लेट्स स्टार्ट विथ सेटअप. सो बिफोर वी स्टार्ट और वेरीफाई करते हैं, डिस्कस करते हैं अबाउट की मल्टीपल वेज टू सेटअप द Kubernetes क्लस्टर. तो पहली बात करें, इंस्टॉल Kubernetes यूजिंग मिनीक्यूब. तो मिनीक्यूब बेसिकली हम एक स्टैंडअलोन मशीन या डेस्कटॉप मशीन या डेवलपर मशीन का सेटअप भी बोल सकते हैं, जिसमें हम लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, या अगर आपके पास डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में अगर लिनक्स मिंट है या उबंटू है, तो हम लोग मिनीक्यूब सेटअप कर सकते हैं, जिसमें हम लोग सिर्फ बेसिक टेस्टिंग के लिए कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं, उसके ऊपर काम कर सकते हैं, बट उसको एज अ प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर या स्टेजिंग एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर सकते, या स्टेजिंग एनवायरनमेंट के कंटेनर्स उसको डिप्लॉय नहीं कर सकते वहां पे, बिकॉज उसकी कुछ लिमिटेशंस है. तो मिनीक्यूब सिंपल आप एक विंडोज एनवायरनमेंट पे सेटअप कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास मशीन है तो ठीक है. टू सेटअप द मिनीक्यूब आप अगर गूगल पे सर्च करोगे सेटअप मिनीक्यूब ऑन विंडोज, सो सिंपल आपको यहाँ पे पूरा स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंट मिल जाएगा. तो उसके ऊपर हमने वीडियोस नहीं बनाया, बिकॉज सिंपल पर्टिकुलरली आपको सिर्फ पावर सेल एग्जीक्यूट करना है एंड मिनीक्यूब स्टार्ट करना है. देन आप पर्टिकुलर क्यूबलेट, क्यूब कटल कमांड से मैनेज कर सकते हो, ठीक है. सेकंड है इंस्टॉल Kubernetes यूजिंग क्यूब एडीएम. कई लोग बोलते हैं क्यूब एडीएम, कई बोलते हैं क्यूब एडमिन. सो यूजुअली क्यूब एडीएम हम लोग जनरली प्रोनाउंस करते हैं, जो कि बेसिकली आज हम जो परफॉर्म करने वाले हैं वो सेकंड मेथोडोलॉजी है, इंस्टॉल Kubernetes यूजिंग क्यूब एडीएम. थर्ड वन इज Kubernetes यूजिंग टेराफॉर्म. टेराफॉर्म से भी आप मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर पे सेटअप कर सकते हो. EC2 इंस्टेंस, अगर हम एज़्योर की बात करें तो वर्चुअल मशीन पे, गूगल क्लाउड पे भी आप सेटअप कर सकते हो. फोर्थ वन इज इंस्टॉल Kubernetes यूजिंग Kubernetes ऑपरेशन, जिसको बोलते हैं KOps. जो आप KOps के यूसेज से आप AWS के गूगल केट एंड एज़्योर केट से सर्विसेज पे डिप्लॉयमेंट कर सकते हो यूजिंग कॉप्स. सो आज हम एग्जांपल ये ब्लॉक के अंदर हम लोग सेटअप करेंगे KATS यूजिंग क्यूब एडीएम, जो कि हमारा ऑप्शन 2 है, ठीक है. सो सबसे पहले बात करते हैं हम क्यूब एडीएम. तो क्यूब एडीएम इज अ टूल डिजाइन टू बूटस्ट्रैप फुल स्केल Kubernetes क्लस्टर. एक टूल डिजाइन किया है टू मैनेज फुल स्केल Kubernetes क्लस्टर को मैनेज करने के लिए. इट टेक्स केयर ऑफ heavy lifting relate to cluster provisioning and automates the process completely. तो पूरा completely process management के लिए KubeADM tool डिजाइन किया गया है. In the deployment of Kubernetes cluster, 2 server types are used. पहला है हमारा master और second है हमारा node. तो पहले हम बात करते हैं master की. तो master is responsible for managing the Kubernetes cluster. It handles the API call related to cluster component like pods, replication, control services and nodes. ये सारी चीजें हम पहले वीडियो में देख चुके हैं. सारे
कंपोनेंट्स का क्या क्या रोल रहता है, क्या वो परफॉर्म करते हैं। की कंपोनेंट ऑफ मास्टर इंक्लूड क्यूब एपीआई सर्विस, कंट्रोल मैनेजर, ईटीसीडी एंड क्यूब शेड्यूलर। अब हम बात करते हैं नोड। तो नोड प्रोवाइड्स अ रन टाइम एनवायरनमेंट फॉर कंटेनर। जब हम कमांड एग्जीक्यूट करते हैं कि भी क्रिएट ए कंटेनर विथ nginx, तो हमने कमांड एग्जीक्यूट किया ऑन मास्टर कंसोल, बट वो अल्टीमेटली कंटेनर जो होता है वो स्टोर होता है, वो रन होता है आपके नोड मॉड्यूल्स के अंदर। Kubernetes cluster typically has multiple nodes and collection container port can be spanned across this node. तो जैसे जितने इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर मल्टीपल कंटेनर्स आपके पास है, जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उतने नंबर ऑफ नोड्स आप ऐड कर सकते हो। और इट इज ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप एक बार नोड बना दिया तो दूसरा नोड एडिशनल ऐड नहीं सकते। जितना आप रिक्वायरमेंट बढ़े उतने नोड्स आप एडिशनली ऐड कर सकते हो वंस दी इंफ्रास्ट्रक्चर इज अप एंड रनिंग। अब हम बात करते हैं सर्वर स्पेसिफिकेशन की। तो ये मैंने मिनिमम यूज किया हुआ है। इट्स नॉट कि भी आइडियल सिनेरियो नहीं है क्यूबरनेटिस प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ एक मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप है। इसके लिए मैंने यहाँ पे T2 मीडियम लिया हुआ है जो कि 4 GB रैम एंड 2 CPU है, और मैं यहाँ पे 30 GB डिस्क स्पेस यूज कर रहा हूँ। मास्टर नोड 1 नोड 2, तो हम 3 मशीन बनाएंगे। 2 नोड इसीलिए क्योंकि हम यहाँ पे वैलिडेट कर पाए कि कंटेनर कहाँ पे जाके स्टोर हो रहा है। अगर कंटेनर रिमूव हो रहा है तो वहां से भी रिमूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें चेक करने के लिए हमने यहाँ पे 2 नोड बनाए हैं, और आगे के भी सीरीज में हम लोग मल्टीपल नोड्स बनाएंगे और ऐड करेंगे, रिमूव करेंगे। So in order to create Kubernetes cluster, minimum requirements are needed. तो मिनिमम 2 GB रैम रिक्वायर्ड है पर इंस्टेंस, 2 CPU एटलीस्ट होने चाहिए। ओके, ये जो ब्लॉग का URL है मैं अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, जहां पे मैंने स्टेप बाय स्टेप ये पूरा डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं हम AWS इंस्टेंस। तो हमारे पास यहाँ पे EC2 इंस्टेंस हम सेटअप करेंगे। 3 मशीन बनाएंगे और एक मशीन जो कि मास्टर रहेगा और एक रहेगा आपका वर्कर नोड। ठीक है, तो पहले मास्टर मशीन बनाते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ EC2 इंस्टेंस। तो EC2 इंस्टेंस में जाते हैं। लॉन्च इंस्टेंस, मास्टर इंस्टेंस, मैं उबंटू सिलेक्ट कर रहा हूं एंड उबंटू 22। यहां पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूं T2 मीडिया। टू CPU 4 GB रैम। की पेयर नया क्रिएट कर लेता हूं। क्रिएट इंस्टेंस की, और क्योंकि विंडोज है तो मैं PPK क्रिएट कर रहा हूं। अब एडिट कर देते, सिक्योरिटी ग्रुप, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, अलाउ अभी मैं कर रहा हूं मिनिमम 30 GB का। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप एडिट करके यहाँ पे बोलते हैं मास्टर जी। रूल्स हम बाद में एडिट करेंगे, और मैं यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस कर देता हूँ। ओके, इंस्टेंस इज अप एंड रनिंग। सीधा मैं सिक्योरिटी ग्रुप में एडिट कर देता हूँ रूल्स। एडिट रूल्स,
सबसे पहले है 6443 TCP ऑल, ठीक है। अगर आप इस स्क्रीनशॉट को भी अगर ओपन करते हो यू विल फाइंड इट, ठीक है। सबसे पहले मैं पोर्ट 22 मैं सिर्फ माई आईपी कर देता हूँ। ओके, ऐड रूल। सबसे पहले हम रूल बनाते थे 6443 कस्टम TCP 6443 और मैं यहाँ पे ऑल कर देता हूँ। बट आप अपने रियल सिनारियोस में सिर्फ और सिर्फ कस्टम रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही करोगे। देन वी डू हैव 10250। यहाँ पे देख सकते हो कि 6443 जो है वो हम पब्लिकली ओपन करेंगे। 10250 टू 10259 जो सिर्फ हम इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनल जो भी हमारा नेटवर्क है उनके लिए ही आप अलाउ करेंगे। पोर्ट नंबर इज 10250 10259। कस्टम मैं यहाँ पे दे देता हूँ क्योंकि मैंने डिफॉल्ट नेटवर्क यूज किया हुआ है, तो प्रोबेबली .0.0/16, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन 2379 to 2380 2379 okay, save rules. Now back to okay, अब हम बात करते हैं रूल्स की। तो सबसे पहले 6443 जो कि है क्यूबरनेटिस एपीआई सर्वर, जो एपीआई जो सर्वर जो चलता है वो चलता है 6443 पोर्ट नंबर पे। 2379 एंड 2380 ETCD सर्वर कॉल एपीआई 20520 kubelet API and 20259 kube scheduler and 10257 kube control manager। तो ये पोर्ट रेंज और उनकी रिक्वायरमेंट है। ये आपको मास्टर में आपको डिफरेंट सेगमेंट में वाइट लिस्ट करने पड़ेंगे। ओके, सो नाउ इट्स वर्कर नोड टाइम। तो ये मशीन हमारा बन चुका है। ओके, मैं वैलिडेट EC2 इंस्टेंस। आप देख सकते हो कि मेरा जो डिफॉल्ट आईपी एड्रेस का जो रेंज रहता है वो 172.31.27.200। तो ये मेरा क्या है कि यही सीरीज में मैंने वाइट लिस्ट कर चुका हूँ। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट 2 मशीन्स फॉर वर्कर नोड। क्रिएट वर्कर confirm T2 medium। आई एम यूजिंग सेम इंस्टेंस की पेयर मैं सेम यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे एडिट कर रहा हूँ। सबनेट आईडी मैं 1 से डिफाइन कर देता हूँ। नाउ क्रिएट ए सिक्योरिटी ग्रुप, क्रिएट वर्कर SG और इसको लॉन्च करते हैं। ओ प्रेफरेंस एंड यहाँ पे 2 नंबर बना देते हैं, लॉन्च इंस्टेंस, ठीक है। सो यहाँ पे मशीन्स हमारे 2 वर्कर नोड क्रिएट हो चुके। क्रिएट वर्कर
अब हम सिंपल सिक्योरिटी ग्रुप में जाते हैं और जो रूल्स है वो एडिट कर लेते हैं। ये हमारे वर्कर नोड के $10250 and 30,000. Okay, so head rule is for my IP only. Custom TCP 10250 और कस्टम के लिए है 172 31 at 30,000 32 767 0। ठीक है, तो हमारा ये भी क्रिएट हो चुका है। सो 10250 क्यूबलेट आईपीआई है जो कि सेल्फ और कंट्रोल प्लेन के लिए यूटिलाइज होता है, और जो 30,000 to 32,767 है जो नोड पोर्ट सर्विस है। जब हम नोड क्रिएट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जब सर्विस रजिस्टर करते हैं तो डिफॉल्ट ये पोर्ट नंबर पे रजिस्टर हो जाते हैं। 30,000 के बाद के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आप फ्रॉम एंड यूजर कनेक्ट कर सकते हो। ओके ओके, मशीन्स हमारे कनेक्ट हो चुके हैं, सॉरी क्रिएट हो चुके हैं। पहले मास्टर कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, यूजिंग SSH पब्लिक आईपी है। डिफॉल्ट उबंटू मशीन है तो उबंटू @ की auth browse and create instance। ओके, apt update, sorry, sudo space su apt update। ओके, मिन टाइम अपडेट होता है तब तक ये अपडेट हो चुका है। एपीटी अपडेट इसलिए करना है क्योंकि जितने भी पैकेजेस है वो अप टू डेट हो जाए। ओके, नाउ ये मैंने मास्टर जब हम सेटअप करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स आपको एग्जीक्यूट करने वन बाय वन, यूजर्स क्रिएट करना है, देन सम कमांड्स एग्जीक्यूट करने हैं। तो अगर आपको मैन्युअली करना है तो ये सारे कमांड वन बाय वन आप सेटअप कर सकते हो। तो इसको मैंने एक सिंपल सेल स्क्रिप्ट में कंबाइन कर दिया है जो कि मैंने अपने गिटहब के रेपो URL पे भी पब्लिश कर चुके हो। अगर आपको वहां से यूज करना है तो आप कर सकते हो पर्टिकुलरली। ठीक है, तो ये जो मास्टर एंड वर्कर नोड है ये मैंने कमांड कर दिया, और मास्टर ओनली। तो आपको दो स्क्रिप्ट कॉपी करनी है। ये जो स्क्रिप्ट है वो है फॉर मास्टर एंड वर्कर नोड, जो कि प्लेटफॉर्म आपको सेटअप करवाएगा, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट जैसे स्वैप ऑफ रिक्वायर्ड है, क्यूबकटल वर्जन सेटअप करेगा। देन आप चलो वन बाय वन अपने पहले कमांड्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये स्टेबल क्यूबकटल का वर्जन वेरीफाई करेगा, देन उसकी रिलीज फाइल डाउनलोड करेगा, चेकसम अपडेट कर देगा, देन आपको क्यूबकटल इंस्टॉल करवाएगा जिसका परमिशन सेट करेगा 0755, देन इंस्टॉल क्यूबकटल वर्जन, देन स्वैप ऑफ करना है, देन आपके लोड मॉड्यूल्स में कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करना है, ओवरले एंड ब्रिज सेटअप करना है, मोड प्रोब डिफाइन करना है, सेम cctl k8.conf फाइल में डिफाइन करना है ब्रिज कनेक्शन,
ये सारी चीज अगर आप मैन्युअली करते हो तो ये सारी चीज आपको कमांड मैन्युअली करना है। तो इससे कंबाइनली मैंने स्क्रिप्ट में ऐड कर दिया cctl पैरामीटर्स विदाउट रिबूट। देन हम क्रायो रन टाइम इंस्टॉल करते हैं। जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में डिफरेंट रन टाइम के बारे में बात की थी कि आप कुबरनेटिस विद डॉकर यूज कर सकते हो, कंटेनर डी यूज कर सकते हो, या फिर क्रायो यूज कर सकते हो। क्रायो इज वन ऑफ द पॉपुलर रन टाइम सर्विसेज है जो हम करंट इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रायो यूज करते हैं। अगर आपको सेटअप करने विथ डॉकर, आप चेंज कर सकते हो विथ डॉकर। अगर आपको कंटेनर डी सेटअप करना है तो कंटेनर डी सेटअप कर सकते हो। तीनों का डिफरेंस हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था पर्टिकुलरली। वंस ये वीडियो कंप्लीट, ये सेटअप कंप्लीट करेंगे, फिर हम क्रायो रन टाइम के बारे में भी थोड़ा डिटेल में और देखेंगे। सो ये जो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट है वो है विथ क्रायो। ओके, देन ये क्रायो सेटअप किया हुआ है। एट द एंड apt repository रिक्वायर्ड जो भी है स्टेबल वर्जन। ओके, फिर हम ये स्क्रिप्ट सिर्फ मास्टर में रन करेंगे जो कि करेगा kubectl init, और जो पर्टिकुलर होम डायरेक्टरी में एग्जीक्यूट होगा। एंड पर्टिकुलर नेटवर्क प्लगइन कैलिको यूज होगा। डिफरेंट नेटवर्क प्लगइन्स है टू सेटअप द कंटेनर कुबरनेटिस। उसके बारे में भी हम एक सेपरेट वीडियो सेटअप करेंगे फॉर नेटवर्क प्लगइन। ओके, सो ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड पहले मास्टर में रन कर देते हैं। mkdir स्क्रिप्ट pi create setup .sh chmod +x create setup dot। ओके, मैं ये एग्जीक्यूट कर देता हूँ। पहले मास्टर में सेटअप करके वेरीफाई कर लेते हैं, क्योंकि स्क्रिप्ट मैंने वैलिडेट की हुई है उबंटू 22 के साथ। अगर आप कोई दूसरा ओएस का वर्जन यूज करते हो, या लाइक सेंटोस बेस या रेड हैट बेस, या फिर आप पर्टिकुलर दूसरा कोई फ्लेवर यूज करते हो ओपन सोर्स में, तो मेक श्योर करो स्क्रिप्ट को आपको थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो सेटअप किया हुआ है वो अकॉर्डिंग टू उबंटू के हिसाब से किया हुआ है। सो कमांड आपको चैलेंज करेंगे। इवन दो अगर आपको स्टार्टअप में रखना है तो आप स्टार्टअप में भी विथ यूजर डेटा के स्क्रिप्ट के थ्रू एग्जीक्यूट कर सकते हो, बट यहाँ पे क्योंकि मुझे पूरा प्रोसेस दिखाना था इसलिए मैंने ये कमांड के साथ की। यहाँ पे हमारा पर्टिकुलरली प्री रिक्विजिट्स जो सेटअप थी वो मास्टर के अंदर कंप्लीट हो चुके हैं। सेम चीज अब मैं दोनों मशीन्स में सेटअप कर देता हूँ, फिर मास्टर सेटअप कर दे। apt अपडेट, इसको मैं एक होस्ट नेम टेम्पोररी दे देता हूँ, होस्ट नेम create master just for identification। रियल सिनारियोस के अंदर होस्ट नेम बहुत क्रूशियल काम करता है टू आइडेंटिफाई द नोड। ओके, सो होस्ट नेम, और मैं दे देता हूँ वर्कर create worker 1। apt अपडेट, सॉरी apt अपडेट हम कर चुके हैं, दूसरी बार हो गया, कोई बात नहीं। कॉपी करते हैं यहाँ पे स्क्रिप्ट mkdir स्क्रिप्ट vi create setup .sh। chmod +x
git setup.sh. ओके, मीन टाइम हम थर्ड मशीन को भी ले लेते हैं. ठीक है, SSH ऑफ थर्ड मशीन. sudo space su apt update. स्क्रिप्ट कभी भी बनाओ तो एक जनरली चैलेंज ये रहता है, तो मेक श्योर करो कि उसको 3 से 4 बार एटलीस्ट सेटअप करके वैलिडेट करो कि कहीं कोई गलती नहीं है, कोई पैकेज के URL रिप्लेस नहीं हो चुके, या तो फिर अगर आज मैंने स्क्रिप्ट अपलोड किया हुआ है प्रॉबेबली हो सकता है कि पैकेज का वर्जन चेंज हो चुका है. इट कुड बी एनी रीजन. होस्ट नेम git worker 2 okay, mkdir script cd script vi git setup.sh. sorry, now chmod plus x git master.sh. तो तीनों मशीन्स में हमने git जो डिपेंडेंसी थी कॉन्फ़िगरेशन की या फिर पैकेजेस से, वो हमने सेटअप कर चुके हैं. नाउ अगेन हम अब सेटअप करेंगे फॉर मास्टर और नोड ओनली. तो ये हमने स्क्रिप्ट का नाम ऐसा डिफाइन किया हुआ, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ और मास्टर नोड में जाता हूँ. यहाँ पे नाम दे देता हूँ git master.sh. ये सिर्फ मास्टर में ही आपको रन करना है. अब कॉन्फ़िगरेशन पहले देख लेते हैं. सबसे पहले क्या करेगा, क्यूबेडियम config image pool इमेज को पुल करेगा, क्यूबेडियम इनिट करेगा. फिर हमारा जो भी होम डायरेक्टरी होगा उसके अंदर एक .cube डायरेक्टरी क्रिएट करेगा. फिर कॉन्फ़िगरेशन जो एडमिन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को वो कॉपी करेगा एंड ओनरशिप चेंज करेगा एंड देन नेटवर्क प्लगइन अप्लाई करेगा. नाउ लेट्स मी ट्राई टू रन दिस. प्लस x git master.sh git master.sh. let's see. First its remote version is newer, calling back to the old one. Okay, stable version. So pulling registry.io. जो registry.io में से जो भी images होंगी वो पुल करेगा. Okay, now command is running. Okay, now हमें क्या करना पड़ेगा, टोकन जनरेट करना पड़ेगा टू ज्वाइन दी कमांड कि जो मशीन्स है, जो वर्कर नोड है, वो कमांड्स उस पर्टिकुलर ज्वाइन करवाना पड़ेगा ऑन मास्टर नोड. ओके, तो ये जो कमांड है मास्टर में हमें रन करना है. ओके, क्रिएट हो चुका है. होस्ट नेम वैलिडेट कर लेते हैं. ये git मास्टर है. तो ये कमांड हमें बताएगा टोकन जो और कमांड
ज्वाइन दी वर्कर नोड टू मास्टर। ये एक पूरा कमांड आ चुका है क्यूबेडीएम ज्वाइन। ये आईपी एड्रेस, अगर IPADDR को वैलिडेट करें तो इसका आईपी एड्रेस है 172.31.27200। अगर कमांड भी देखें तो क्या है, क्यूबेडियन ज्वाइन। ओके, ये कमांड है। ओके, रन करने से पहले गेट नोड, तो अभी एक ही नोड है। ओके, वन बाय वन अप्लाई करते हैं। सॉरी, ओके, ज्वाइन, आप कमांड मारो। तो आप देख सकते हो पहले हमने जब कमांड रन एग्जीक्यूट किया kubectl गेट नोड्स, तो एक मास्टर था। नाउ मास्टर एंड वर्कर नोड, एज इज 5 सेकेंड। नाउ द थर्ड मशीन, सॉरी उसने cube2 join। तो आप देख सकते हो यहाँ पे kubectl गेट नोड्स के अंदर 2 मशीन्स हमारे क्रिएट हो चुके हैं। ओके, सो आप जब भी कंटेनर क्रिएट करोगे, आपको मल्टीपल मशीन्स में आप स्टोर कर सकते हो ऑटोमेटिकली। ओके, सो यस, फाइनली हमारा Kubernetes इंफ्रास्ट्रक्चर अप एंड रनिंग है। सो ये वीडियो में हमने सेटअप किया, क्या रिक्वायरमेंट है वो हमने फुलफिलमेंट की। आप मिनीक्यूब के साथ भी सेटअप करते हो सीखने के लिए, बट मिनीक्यूब इज समथिंग फॉर लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकल इंस्टेंस ओनली। अगर आपको EC2 के हिसाब से सेटअप करना है तो आप कोई भी कंटेनर रन टाइम को यूज करके, आइदर आप डॉकर या कंटेनर डी या क्रायो यूज करके आप सेटअप कर सकते हो। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपकी कुछ भी डाउट है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड अगर आपको वीडियो में कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपका कोई भी फीडबैक हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच। हम लोग जल्द से जल्द नया वीडियो अप्लाई करेंगे एंड उसको अपलोड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।